पिनाक जी, ये कैसी सरकार है जो आज सोकर उठे तो लगे यह सही है, कल सोकर उठे तो लगे वह सही है, परसों सोकर उठे तो लगे यह सही है। लेकिन एक अपनी मंशा को, जो हमारे मन में था कि बीजेपी की ये मंशा है जो मैं कह रही थी, उसको राधिका जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारा देखो ये बिल आया तो हमारा यहाँ कितना वोट टर्न आउट हुआ। तो आप 2024 का लोकसभा इलेक्शन भूल गई क्या? 23 में बिल आया था, 24 में आप लोग कितने बुरी तरीके से 400 पार का नारा लगाकर 240 पर अटक गए। तो आरजेडी की कितनी सीट थी बिहार में? और दूसरा आरजेडी की बिहार में कितनी सीट थी? लेकिन उसी समय आपने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया था ना। तो चंदा चोरी किसने किया? इस बार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वो सारा का सारा दिख जाएगा। और एक और, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते से, हमारे यहाँ हम चाहे जितना इस्तीफा दे दे, इस पर आप लोग आ गए हो और आगे भी इस्तीफे के सिलसिले जारी रहेंगे। तो कंचना जी यही तो कह रहे हैं कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, जब उन्हें लगता है कि झुकना है वो झुक भी जाते हैं, जब उन्हें लगता है स्ट्रैटेजी बदलनी है बदल भी लेते हैं, जब उन्हें लगता है नए दोस्त बनाने वो दोस्त बना भी लेते हैं। ये तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं ना। यही कह रहे हैं आपको कि भाई उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भाई उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश लगी, हम तो कर रहे हैं। पिनाक जी इनकी अच्छी और ये मास्टरमाइंड और चाणक्य। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है बिल्कुल। आरजेडी की कितनी सीट आई वो जवाब नहीं दिया आपने मुझे। मैं सवाल समझ गई, लेकिन अच्छी और ये चाणक्य वाली राजनीति के चक्कर में अगर महिलाओं का हिस्सा आप लोग मार देंगे ना और खत्म कर देंगे तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मेरी कहानी वंदना जी, मैसेज किया जाएगा कि जब बीजेपी कहेगी हम इम्प्रोवाइजेशन और कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार है, जब बीजेपी कहेगी कि जनगणना से डिलिमिटेशन का कोई कोरिलेशन नहीं होगा क्योंकि उससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और जब बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डअप करेगी कि भाई ये ऐसा होना ही था, डिलिमिटेशन भी होना था, हम इम्प्रोवाइजेशन के लिए तैयार थे, ये आप ही थे जिन्होंने 34 तक अटकाया, तब आपके पास क्या काउंटर क्वेश्चनिंग होगी ये बता दीजिए। देखिए पिनाज जी, जब भी डिस्कशन होगा तो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू कर दिया। जब भी ये डिस्कशन होगा तो मैं राधिका खेड़ा जी से बात करना चाहती हूँ। आपने महिला के ऊपर इतना लेक्चर दिया, मणिपुर क्या भारत से बाहर है? भारत से बाहर है मणिपुर, जो आज तक आप मणिपुर देखने नहीं गए। आपने 10 बातें कर ली वेस्ट बंगाल के बारे में, आपने 10 बातें कर ली, आपने बांकीपुर के बारे में बात नहीं करी जहां से आपके खुद के अध्यक्ष हार गए। आपने दतिया के बारे में बात करी जहां से आपकी खुद बुरी तरीके से आपकी करार हार हुई। आपने उसकी बात नहीं करी जी। आप बच्चों के वहां पे प्रोटेस्ट में आपने महिलाओं को पिटवाया, आपके अमित शाह मुंह छिपाते फिर रहे हैं, आपने इसकी बात नहीं करी। एक बच्चों वहां पे महिला छात्र पिटे गए, उसके लिए एड्रेस करना तक जरूरी नहीं समझते। वंदना जी डिरेल ना करें सब्जेक्ट, लेकिन आप मन है तो कर लीजिए, राधिका जी जवाब दे दीजिए। जी पहली बात तो देखिए ना, मेरे को बड़ा आज बुरा सा लग रहा है, मेरे मित्र का जन्मदिन है, इनके अलायंस पार्टनर का, फिर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती विपक्ष को, पर ठीक है बर्थडे पार्टी खराब करना चाहते हैं लोग। तो अब ये बोल रही है कि हमने मणिपुर के बारे में नहीं बोला। अब मणिपुर का आप जानती हैं क्यों चल रहा है आज तक, और क्यों रुक रहा है, और क्यों चीजें ठीक हो रही है? तो जिस राहुल गांधी की पार्टी को अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद स्वयं वोट दिया था ना, वही इसको जलाने के रीजन है कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे कन्वर्जन कर करके मणिपुर को आग में धकेल दिया, और हमारी सरकार ने उस आग को बुझाने का काम किया है। आप जानती हैं मणिपुर की हालत क्या होती थी पहले, शायद आप पढ़ के नहीं आई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई बात बोल रही थी, सॉरी मैं भूली गई, इतनी सारी बातें बोली। नहीं, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। एक लाइन कंचना जी से, हाँ क्या 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 बोला था? बता दो मैं जवाब दे देती हूँ। मैं बताती हूँ ना, आपके राज में वहां पे महिलाएं निर्वस्त्र होकर घूमती और भारतीय जनता पार्टी सोई रहती है, ये मणिपुर की हालत थी। और महिला सशक्तिकरण की बात आपने शायद, फिर मैं अच्छा वापस आती हूँ मणिपुर पे। हाँ ठीक है, मणिपुर पे वापस आती हूँ। एक बार आप मणिपुर का इतिहास पढ़िएगा, फिर एक बार मणिपुर की डिबेट पे ही आप बात करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम बांकीपुर हारे, अब आपके बीच में कहा बोली ना वंदना जी, उन्होंने आपको, आपने जितने आरोप लगाए उन्होंने शांति से सुना। मैं तो दोबारा में पूछ लिया ताकि जवाब दे सकूं। आपने बांकीपुर की बात करी और दतिया की, तो दतिया पे तो हमारी पहले भी सीट नहीं थी, वो तो कांग्रेस के पास थी। कम से कम आपको खुश होना चाहिए कि आपके मित्रों ने वापस जीत ली। रही बात बांकीपुर की, हाँ हम हारे, और हम इसके ऊपर देखेंगे कि क्यों हारे, क्या हुआ, और हम वो पार्टी है जो अगर हारती है तो की तरह राइज करके आती है, सब खत्म नहीं होती, हम हमेशा और बेहतर करते हैं। और मेरी मित्र कंचना जी ने यहाँ पे कहा कि भाई 2024 में देखा तो नतीजा क्या हुआ। बस एक मिनट, कंचना जी का जवाब दे लूंगी, आपसे राय भी ले लूंगी, अनिशा जी से एक सवाल ले लूंगी। कितने असेंबली इलेक्शन हुए 2024 के बाद? जल्दी बताइएगा ना, कितने असेंबली इलेक्शन हुए पता है आपको? मैं बता देती हूँ, 7 असेंबली इलेक्शन हुए, जिसमें से विपक्ष सिर्फ 1 जीता। जवाब जनता ने दे दिया कि आप लोगों ने जो एक गलत नैरेटिव बताया था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, तो वो नहीं हुआ।
आप एक बार किसी को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जनता ने फिर देख लिया और ऐसा जवाब दिया, दिल्ली, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी सब हार गए। जो आप लोगों के पास तमिलनाडु था वो भी आप लोग हार गए और एक नई पार्टी आ गई। ठीक है, और ठीक है। बिहार तो अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखना चाहिए। ठीक है अनुराग, एक लाइन का जवाब, एक ही लाइन बोलिएगा, लेकिन क्योंकि निशा जी बहुत देर से शामिल हुए चर्चा में। मैं तो बिल्कुल एक लाइन मैं तो बस बीजेपी के प्रवक्ता से इतना ही पूछूंगा कि प्रवक्ता महोदय जी इतना बता दीजिए कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, उसी में रिजर्वेशन दे देते, महिलाओं को मुख्यमंत्री बना देते, 7-8 मुख्यमंत्री बनते हैं ना 33% में, वो भी तो आपने दिया नहीं। गाने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री में रिजर्वेशन दे देते ना, 22 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनाया, उसी में दिखा देते देश को कि देखिए हमारे 22 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और हमने 7 अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप एनडीए की सरकार 20 से ज्यादा राज्यों में है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम टाइप वाला फॉर्मूला जो हो कि मतलब जिसे कहते हैं ना लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, आप लोग अपने यहाँ से अपने स्टेट्स में रिजर्वेशन देना शुरू कर दीजिए। अनुराग जी को सबसे पहले तो जन्मदिन क्यों नहीं आने दे रहे? आप सिर्फ चाहते हैं कि राजधानी में कोई महिला ना आए। एक मिनट राधिका जी, आप ही की सहयोगी निशा जी बोल रही हैं, बहुत देर से उनको मौका नहीं मिला। जी जी अनुराग जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु करे। फिलहाल जी एक मिनट अगर हमने भारत की राजधानी की मुख्यमंत्री महिला बनाई गई, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महिला का भला, अब ये कहते हैं 23 वाला बिल अगर तब लागू करते तो ये कहते एससी की सीट काट दी, ओबीसी की काट दी, उसको महिला को दे दिया तो ताकि इनके कोर्ट के जाने के रास्ते खुल जाते। अब ये कहते हैं कि हमें डिलिमिटेशन और उस पर नहीं जाना, फिर 50-50 वाला ले आए कि चलो 50% हर राज्य की बढ़ा दी जाए ताकि साउथ को भी अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिले। लेकिन ये उस पर भी जाना नहीं चाहते क्योंकि इनकी नीयत में खराबी है विपक्ष की, ये चाहता ही नहीं कि महिला को आरक्षण मिले। अनुराग जी, आप लोग खुश रहना नहीं चाहते, आप कहीं भी खुश नहीं होते, आपको संतुष्ट करना, आपको खुश करना इम्पॉसिबल है। वो कर देते तो ये दिक्कत, ये कर देते तो वो दिक्कत। मैंने बोला 22 राज्यों में सरकार है, आपने मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बना देते, आप दिखाते करारा जवाब देते विपक्ष को। देखिए 22 राज्यों में आपकी सरकार आएगी 27 में, अगर आपकी सरकार आई तो आप ही अपने चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए कि अगर आपकी सरकार आई तो कौन सी महिला मुख्यमंत्री होगी। आप हमारे ऊपर आ गए, पूछ रही हूँ, आप ही कर दीजिए ना। अरे आप ही लीड फ्रॉम द एग्जांपल सर, आप ही कर दीजिए, आपको किसने रोका? ये नहीं कर रहे, ये बेकार है, नहीं कर रहे, ठीक है मान लिया, आगे तो चलिए आप ही कर दीजिए ना। सुनिए, सुन तो लीजिए। अरे ये नहीं कर रहे, मैंने कह दिया ना। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर से लीड फ्रॉम द एग्जांपल कर दीजिए, 27 चुनाव में अखिलेश जी नहीं एक महिला चेहरे के साथ उतरेंगे और परिवार से नहीं होगा। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में देखिए अभी छात्रों का आंदोलन हो रहा था, तो कौन सी महिलाएं वहां पे थी बताइए? आदरणीय डिंपल यादव जी एकमात्र ऐसी सांसद, महिला सांसद थी जो उनको बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा रही थी, एकमात्र ऐसी सांसद थी जो उनको किस तरह से पानी पिला रही थी।